मिलकर झेले हैं, सही है कि नहीं? है ना, हमारे शरीरों पर वार हुआ है, ऐसे नए नए शब्द हमने जाना है जो पहले कभी सुना ही नहीं था, है कि नहीं? किसने पैंडेमिक सुना था पहले? नहीं, डिक्शनरी में था लेकिन किसी ने सुना नहीं था, है कि नहीं? फिर मैंने लॉकअप सुना था, हम बोलते हैं ना, अरे इसको लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकडाउन बहुत पहली बार सुना पिछले 2.5 सालों में। नए नए शब्द, सैनिटाइजर, फेस मास्क सिर्फ सर्जन लोग लगाते थे, लेकिन अब देखिए सब सर्जन बन गए हैं, सब लगा करके घूम रहे हैं। पता नहीं मेकअप, लिपस्टिक क्या कलर का है, क्या मेकअप, काय का मेकअप, सीधा मास्क लगा के निकल लो, है ना? दांत है नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा है, आदमी उदास है, दुखी है, नाराज है, पता ही नहीं चलता क्योंकि शक्ल छुपा हुआ है कि नहीं? तो कमाल का बहुत सारा चीज बदल गया है। लेकिन एक चीज से आप सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं हम सबके विश्वास को एक तरीके से ठेस पहुंचा है, सही है? ईमानदारी से आप कह सकते हैं, है ना? मैं कई अगुवों को जानता हूं जो बहुत निराशा से गुजरे थे, और ये बड़ी कलीसियाओं के अगुवे थे, लेकिन अचानक से पेंडेमिक के आने से बहुत सारे लोगों को विश्वास में चोट लगा है। शारीरिक चोट तो हमने खाया ही, आप में से कई कुछ लोग हैं जिनको कोविड हुआ था, लेकिन आप, मुझे हुआ था इस साल, इनफैक्ट जनवरी में, तो बचाते 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 आखिर हो गया जनवरी में। लेकिन तो शरीर पे वार हुआ है, हमारे मनों पे वार हुआ है, हमारे बटुओं पे वार हुआ है, राइट? कई लोग नौकरी से उन्हें नौकरी खोनी पड़ी, या आमदनी में घटौती आई। हमारी एकता पर वार हुआ है। पहले हम एक साथ मिलकर कितना ज्यादा संगति करते थे। इनफैक्ट कुछ रविवार पहले मुझे एक अजीब सा अनाउंसमेंट करना पड़ा। पहले हम बिंदास कहते थे कि अगर आप बीमार हैं आप कलीसिया आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस बार मेरा अनाउंसमेंट था, अगर आप बीमार है तो घर पे रहिए और ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़िए। तो अनाउंसमेंट में भी कितना बदल आ गया है, सच है कि नहीं? हमारे सोच में बदलाव आया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे विश्वास पर हुआ है। और इसलिए मुझे यकीन है दोस्तों, आज जैसे हम प्रभु के वचनों को देखें, विश्वास एक नए रूप से हमारे अंदर उजागर होगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर उस विश्वास को भड़काने वाला है। हालेलुया। अरे थोड़ा ऐसा रविवार को सुस्त लग रहे सब लोग, सब ऑनलाइन में लग रहे, ऑनलाइन कैमरा बंद करके। हालेलुया, क्या बात है, अब लग रहा है खुशखबरी। हालेलुया, हालेलुया। बीच बीच में हालेलुया बोलते रहिए। आमेन, आमेन। तो जब विश्वास के बारे में हम बात करते हैं तो क्यों विश्वास जरूरी है? सबसे पहले हमारा उद्धार जो है ये विश्वास पर होता है। प्रभु का अनुग्रह हम पर आया है ना? इट इज बाय फेथ दैट यू हैव बीन सेव्ड, आमेन, बाय ग्रेस। तो प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन हमारे तरफ से विश्वास जरूरी है। इब्रानियों 11 में लिखा है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, नामुमकिन है। परमेश्वर एक ही चीज से प्रसन्न होता है, और वो है विश्वास। कुछ लोग हैं जो अच्छी अच्छी घड़ियां देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? उनको बहुत घड़ियों का शौक होता है। कुछ लोग जूते देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोग कपड़े देखकर, कुछ को सोना वगैरह पहनने का बहुत शौक है। हाँ, आपने देखा है साउथ के शादियों में, है ना, एक गाना वो मन में आता है ना कि सोने के गहने क्यों तूने पहने। इतना सारा सोना है, पेटी लेके घूम रहे हैं वो लोग। हाँ, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग शौक होता है, अलग अलग चीजों से वो प्रसन्न होते हैं, राइट? कुछ लोग नजारों से प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बाहरी खूबसूरती से प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंस, समझबूझ से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? हालेलुया। हमेशा याद रखना, आपको परमेश्वर को इंप्रेस करना है क्या, गॉड को इंप्रेस करना है, तो एक ही चीज से गॉड इंप्रेस होगा, वो है फेथ। फेथ प्रोड्यूसिंग वर्क्स। हालेलुया। विश्वास जो कार्यों में दिखता है। विश्वास के 3 दुश्मन है, 3 दुश्मन है। शास्त्र कहता है विश्वास का विपरीत क्या है? जो स्वाभाविक है। इसलिए शास्त्र वचन कहता है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। साइट का मतलब है जो दिखता है, लेकिन विश्वास का मतलब है जो अनदेखा है उस पर यकीन करना। हालेलुया, आमेन। कमाल का है ना विश्वास। जो दिखता है वो सबको दिखता है, ये स्वाभाविक है कि अरे कोरोना है, ऐसा है, वैसा है, और सब खत्म भी नहीं हुआ है ना? परसों मैंने सुना दिल्ली में वापस मास्क आ गया है सबके चेहरों में, और हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय
कुछ देशों में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी फोर्थ वेव की बातें हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, चलो भाई अभी तो आराम है, ऐसा नहीं है। अभी भी हमें सावधानी बरतनी है और वो अच्छी बात है। लेकिन जब हम हालात को देखते हैं, मौजूदा हालात को, तो हमारे अंदर डर आ सकता है। तो डर जो है वो विश्वास का बिल्कुल विपरीत है। दोनों में समानता है ना। डर भी कल के बारे में सोचकर चिंता करता है, विश्वास कल के बारे में सोचकर सकारात्मक सोच रखता है। हालेलुया। विश्वास सोचता है कल अच्छा होगा, डर कहता है कल बुरा होगा। एक डर के ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूं और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे। आज भी मैं एक कहानी आपको बताने वाला हूं शास्त्र से। तो डर की कहानी कुछ ऐसी है कि 3 बदमाश बच्चे थे, ठीक है। ये लोग स्कूल में जो बोलते हैं ना सबसे नटखट छोरे, ये तीनों थे। तो सैटरडे संडे स्कूल को छुट्टी होता है। फ्राइडे इन्होंने सोचा हम लोग कुछ प्रैंक करते हैं, प्रैंक मस्ती, ठीक है, कुछ मस्ती करते हैं। तो वो बाहर गए, उन्होंने खेत से 3 बकरियां लेकर आए, 3 बकरियां, और उन्होंने सोचा ये बकरियों को हम स्कूल के अंदर छोड़ देते हैं उत्पात मचाने के लिए, है ना। तो हम बच्चे हैं, मस्ती करने का शौक है। लेकिन इन्होंने सोचा इससे पहले कि हम बकरियों को अंदर भेजे, हम बकरियों पे कुछ नंबर लिखेंगे, ऐसे ही मस्ती के लिए। तो एक ने लिखा 1, दूसरे ने लिखा 2, तीसरा सोचा मैं 3 क्यों लिखूं, मेरा जन्मदिन 4 है, तो उसने लिखा 4। पहले ने लिखा 1, दूसरे ने लिखा 2, तीसरे ने लिखा 4, और बकरियों को स्कूल के दीवार से फांद कर अंदर फेंक दिया। शनिवार बीत गया, रविवार बीत गया, सोमवार जब आया, जैसे ही स्कूल के दरवाजे खुले, टीचर अंदर, प्रिंसिपल अंदर, बदबू ही बदबू, सब जगह गंदगी फैलाया हुआ है और सब परेशान। अरे क्लासरूम में बास आ रहा है, इधर बास आ रहा है। बकरियों ने बहुत ऐश कर लिया 2.5 दिन। तो उन्होंने कहा अरे रे 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 क्या हुआ, छी छी छी, यहाँ पे तो क्लास हो ही नहीं सकता, ये तो अनहाइजीनिक है, ये तो हानिकारक है। तो सब प्यून्स को बोला जाओ ढूंढो, निकालो इन बकरियों को ढूंढ कर। अब प्यून सब बेचारे काम पे लग गए। थोड़े क्लास मॉनिटर्स को भी बोला तुम भी जाओ यार ढूंढो। एक बकरी जाकर के लैब में किधर नीचे छुपी हुई, पकड़ा, खच करके बाहर निकाला। दूसरा किधर गच्ची में घूम रहा था टेरेस पे, उसको भी पकड़ लिया। और तीसरा तो टीचर्स रूम में, वहां पे भी बदबू। तीनों को पकड़ के लाए बाहर। अचानक से प्रिंसिपल साहब की नजर पड़ी आंकड़ों पर। उन्होंने कहा अरे यार 1 है, 2 है, 4 है, 3 कहां है, 3 कहां है। तो बोला जाओ सब ढूंढो 3 को। सब ढूंढ रहे 3 को, सब ढूंढ रहे 3 को, मिल ही नहीं रहा 3। प्रिंसिपल साहब ने बोला ये सही नहीं है, जब तक 3 नहीं मिलता स्कूल बंद रहेगा। अब आप देख रहे हो वो 3 लड़कों के मन में कितना लड्डू फूटा होगा। जब तक 3 नहीं मिलता स्कूल बंद रहेगा। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम अक्सर, हमारा डर जो है ना, डर वो तीसरे बकरी पर होता है कि नहीं। 1 को काबू में कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, चौथा भी मिल जाएगा, लेकिन तीसरे को लेकर हम बहुत डरते हैं। क्या होगा, क्या होगा। पड़ोसी को बोलिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर नियंत्रण में है दोस्तों। तीसरे बकरी से मत डरो, नए नए ख्याल मत निकालो, मेरा पति गुजर जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। हालात बदलते जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है कि वो अलग अलग देश जंग करेंगे और समुंदर उठेगा, अलग अलग हालात बदलेंगे, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगा, वो है परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आमीन। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, साहस की आत्मा दी है, विश्वास की आत्मा दी है। प्रभु पे हमें विश्वास रखना है। और जब हम विश्वास का बात करते हैं तो एक व्यक्ति है पुराने करार में जो हमारे जहन में अक्सर आता है, उसका नाम है इब्राहिम, है ना, फादर ऑफ ऑल नेशंस। हमारे बंबईया भाषा में बोले तो रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं। नाम है इब्राहिम, है कि नहीं। वो सबका बाप है ना। यहूदियों का भी बाप है, मसीहों का भी बाप है, मुसलमानों का भी बाप है।
अब्राहम सबका डैडी है, डैडी फिगर है। तो ये कहानी है उत्पत्ति 13 में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ उत्पत्ति 13 में आइए। पूरा अध्याय नहीं देखेंगे, मैं आपको थोड़ा कहानी बताऊंगा, थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊंगा, और फिर चंद खूबसूरत वचनों को कोई मेरे लिए हिंदी में प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है। इब्राहिम की एंट्री जो होती है वो उत्पत्ति 11 के बिल्कुल अंत में होती है, जहां पर उसके नाम का जिक्र है। और उत्पत्ति 12 में हमें इब्राहिम का परिचय मिलता है। इब्राहिम का नाम जो है वो अब्रम है इस समय, ठीक है, जिसका नाम है महान पिता। लेकिन महान पिता जिसका नाम है उसके पिताजी ने रखा होगा, उसकी गलती नहीं है। अब्रम महान पिता, उसके बच्चे ही नहीं। सैड है ना थोड़ा। नाम है महान पिता, तो हर बार वो किसी को बोलता है, अरे क्या नाम है आपका? अब्रम। अरे महान पिता, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। अब वो 75 साल का हुआ है। 30, 35, 40 तक हो जाते थे उस जमाने में बच्चे, लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है, दुगना वक्त हो गया है। अब्रम को बच्चे नहीं है। उसकी पत्नी जो है वो 65 साल की है, जिनका नाम है साराई, ठीक है। आगे जाकर दोनों के नाम बदलेंगे, इब्राहिम और सारा हो जाएगा, जिस नाम से हम उन्हें जानते हैं। लेकिन इस समय उनका नाम अब्रम और साराई है। अब उत्पत्ति 12 में परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, तुझे अपना घर, अपना परिवार छोड़ना है और मैं तुझे एक प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाने वाला हूं, क्या तू चलेगा? अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। उत्पत्ति 11 हमको बताता है इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो निकल पड़ा, सब छोड़ छाड़ कर, अपने ऐशो आराम को, अपने परिवार को, अपनी सरजमीन को सब छोड़कर वो, उसकी पत्नी और एक उसका मनपसंद भतीजा था, उसके बड़े भाई हरान का बेटा, जिसका नाम था लूट। नाम भी कमाल है ना, नाम में लूट है। तो बोलता है, लूट तू मेरे साथ चल। अब इब्राहिम और लूट का जो रिश्ता है ये सिर्फ चाचा भतीजा का नहीं है। इब्राहिम के लिए लूट एक तरीके से उसका बेटा है, क्योंकि हारून को बाप नहीं है, इब्राहिम को बेटा नहीं है, है ना। तो इब्राहिम ने लूट को एक तरीके से अपना बेटा मान लिया है, तो इसलिए वो उसको साथ लेकर चलता है तो वो भतीजा कागज पर, लेकिन दिल में इब्राहिम उसको अपना बेटा मानता है। क्योंकि अब इब्राहिम को लगता है अब तो कुछ होगा नहीं, अब तो 75 साल का मैं हो गया हूं, अब बहुत समय बीत गया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आई है, अच्छी बात है, देखते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट है, थोड़ा फेथ है। हम सबका लाइफ वैसा है ना, थोड़ा डाउट भी होता है हमको, लेकिन थोड़ा विश्वास भी होता है। निकल पड़ते हैं। अब यहां वहां थोड़ा मिश्र होकर के आए वगैरह, उत्पत्ति 13 में आ जाते हैं। उत्पत्ति 13 में शास्त्र हमें शुरुआत में ही बताता है, इस समय अब्राहम जो है वो बहुत धनी हो गया है, बहुत पैसे वाला हो गया है, सोना है, चांदी है, बकरे, भेड़, सब कुछ उसके पास है। प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया है। जैसे समय बीतता जाता है, लूट जो है उसके साथ उसका भतीजा, उसको भी परमेश्वर तरक्की देता है। इब्राहिम के साथ जो जुड़ा हुआ है, इब्राहिम की आशीषें लूट तक भी आती है, और लूट भी बहुत धनवान हुआ है, उसके भी बहुत सारे भेड़, बकरियां, नौकर, चाकर, चरवाहे लूट के हैं। अब होता ऐसा है कि जैसे ये पूरा कारवां दोनों परिवारों का साथ चल रहा है, जगह कम पड़ जाती है। पैसे वालों की भी अपनी टेंशन है कि नहीं? उनके, अरे इतने सारे बकरी, लेकिन जमीन तो इतना है, क्या करें, क्या करें? आप अब रोज सुबह झगड़ा हो रहा है। इब्राहिम के चरवा बोल रहे हम यहां पे पहले आए थे, और लूट की चरवा बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो रात से बैठे, हमारा हमारा आज बकरी चराएंगे, तो हमारे बकरी कहां जाएगा, वगैरह वगैरह, नोक झोंक, तू मैं, जैसे हमारे बंबई में नल के पास होता है ना, मी पहले आली ली करके, वैसा। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ओल्ड है ना, तो सब जगह को लेकर फाइट चल रहा है। अब इब्राहिम बुजुर्ग है, उनकी नजर पड़ी इस झगड़े पर, उन्होंने बोला यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो उसने बोला लूट सुन जरा, थोड़ा बात करना है। तो लूट को 1 on 1 पे लेके गया वो, और बोला लूट देख, हम रिश्तेदार हैं, हाँ, मैं चाचा हूं तो भतीजा है, हम में झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, हम एक है, तो हमारे बीच में अगर बैर हुआ
तो वो अच्छा नहीं है। अब फिलहाल तो चरवाहों के बीच में है, धीरे धीरे चरवाहों से पत्नियों पर आएगा और फिर पत्नी से हमारे तक आ जाएगा, है ना। तो हम लोग कुछ मामले को जो है सल्टा देते हैं, हल निकालते हैं कुछ मामले का, क्या करें। तो लूट बोलता है आप बताओ, आप बुजुर्ग है, आप बताओ क्या करें। अब इब्राहिम का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो लूट से कहता है लूट, अगर तू दाएं जाएगा, हमको अलग होना पड़ेगा, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू बता क्या करेगा। तू जहां जो फैसला लेगा वो मुझे मंजूर है। कितना बड़ा दिल है इब्राहिम का, आप देख रहे हैं, है ना। आ- वो बुजुर्ग है, वो बोल सकता था देख भाई तुझे जो भी आशीष मिला है मेरे वजह से मिला है, ठीक है ना, परमेश्वर मेरा है, मैंने तेरे को इंट्रो दिया है इधर, तो मैं अच्छे जगह पे जाऊंगा और तू निकल ले बेटा अपने रास्ते। इब्राहिम ऐसा नहीं बोलता, इब्राहिम बड़ा दिल रखता है और कहता है लूट तू फैसला ले। लूट के फैसले को हम देखते हैं, चलिए 10वां वचन प्लीज, 10वां वचन। 13 का 10। यस 13 का 10, उत्पत्ति 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 11 भी प्लीज। इसीलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उफ, अब देखिए शास्त्र कहता है लूट ने नजरें उठाई, अपने आंखों को उठाया और क्या देखा, एक नजारा देखा। ये जगह जो है ये हरा भरा है और ये ठीक ही है, ओके, मामूली जगह है, प्लेन है एकदम बिल्कुल। ये ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अदन का बाग है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है गार्डन ऑफ द लॉर्ड। यार ये तो मतलब चॉइस तो ऑब्वियस हो गया ना, इसमें थोड़ी कोई ये है कि आपके सामने एक बाजू में रखूंगा करेला, दूसरे बाजू रखूंगा बर्फी और बोलूंगा क्या चाहिए, बर्फी। अनलेस आपको डायबिटीज है फिर आप करेला उठाएंगे, है ना, बर्फी उठाएंगे, सीधा बात है। तो वो देखता है बर्फी, वो बोलता अरे सवाल ही नहीं, ये तो चॉइस इजी हो गया मेरे लिए। बोलता अंकल मैं इस बाजू ले लेता हूँ। ये देखो, आप देखो ना कितना हरा भरा है आपका, सॉरी है आपका, दिल पे मत लेना, लेकिन मैं ये बाजू में जाता हूँ। वो निकल पड़ता है इस बाजू। अब इब्राहिम का हाल सोचिए, हाल सोचिए आप इब्राहिम का, जमीन भी गई और मुंह बोला बेटा भी गया, दोनों गया बेचारे का, कितना दुखी है। लेकिन इब्राहिम ने बड़ा दिल रखा है, कहीं ना कहीं इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर पर है कि जो भी प्रभु करेगा वो अच्छा करेगा। हालेलुया। कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है अरे इस सौदे में तो हमारा घाटा हो गया, प्रभु तू कहता है माफ कर, माफ करूंगा तो घाटा हो जाएगा, वो देगा नहीं, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, वैसे ही सब टाइट है इधर, तंगी चल रहा है, जाने दूंगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। हम अक्सर नुकसान और फायदे के बारे में सोचते हैं, स्वाभाविक नजर से सोचते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं आप परमेश्वर का रिस्पॉन्ड देखिए। इब्राहिम बेचारा दुखी है, दिल पर पत्थर रखकर अपने भतीजे को जाने दिया है और अच्छी जमीन भी गई और अच्छा भतीजा भी गया। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या करता है, 14वां वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ये 16 भी प्लीज। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों के को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। और 17 भी प्लीज। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई पे चल, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। इसके पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उठाकर ममरे के बांज वृक्ष के बीच में जो हेब्रोन में थे
जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमेन, आमेन। अब इस पूरी कहानी में इब्राहिम और लॉट चल रहा है दोनों का। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, हर इक्वेशन में गॉड होता है। हालेलुया। जैसे ही लूट निकल लिया, गॉड की एंट्री। इब्राहिम, गॉड इब्राहिम से इतना खुश है, इतना खुश है, बेहद खुश है। जैसे जैसे एक पिता होता है ना, पिता। सोचिए, अगर खुशबू और आनंद के बीच में किसी ने एक ही मिठाई दी, और वो भी लड़की को दिया, खुशबू को, है ना? राइट है। हाँ, जेंडर इक्वालिटी, खुशबू को मिलना चाहिए चॉकलेट। अब खुशबू देख रही है चॉकलेट और आनंद, कुछ चॉकलेट और आनंद। और अगर खुशबू ने, सोचिए, खुशबू ऐसा करेगी, मुझे यकीन है, वो उठा के बोल रही आनंद तू ले, और आनंद ने लेकर ठाप करके मुंह में डाल दिया, इससे पहले कि खुशबू का मन बदले। अब ये नजारा किसने देखा? मंजू ने। कैसा लगेगा आपको मंजू, कैसा लगेगा? हाँ हाँ, एकदम खुश ना, खुश है कि नहीं? मतलब कैसा लगता है माता पिता को, कैसा लगता है बाकी सब एक तरफ, यार कुछ तो परवरिश में सही हुआ है, कुछ तो सही हुआ है कि नहीं? वैसे परमेश्वर को लग रहा है, परमेश्वर इब्राहिम से ऐसा खुश है, ऐसा खुश है कि कई पहली बार तो इब्राहिम निकला अपने घर पे सब छोड़कर अपना, और लूट को नहीं लेना चाहिए था साथ में उस समय। गॉड ने तो सिर्फ उसको, उसकी पत्नी को बोला था, लेकिन उसने लॉट को लिया, एक अटैचमेंट था करके। परमेश्वर भी बोला चलो नेवर माइंड, लेकिन अब उसने लॉट को बाय फेथ त्याग दिया है, जमीन दे दिया है और लॉट दे दिया है। और गॉड देखिए क्या कहता है, कहता है इब्राहिम अब तू देख, क्या देखने को बचा है? सब सूखा सूखा है, क्या देखने को बचा है? देखने वाला तो लॉट ने उठा लिया, लेकिन गॉड बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, स्वाभाविक नजरों से नहीं, आत्मिक नजर से देख। लॉट ने देखा, हरा। अब परमेश्वर बोल रहा है अब इब्राहिम उठ और नजर घुमा, दाएं देख, बाएं देख, आगे देख, पीछे देख, जहां तक तेरा नजर जाता है देख। ब्रेकिंग न्यूज है ये, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह देख ले। देख लिया? हाँ देख लिया, सब तेरा, सब तेरा। हालेलुया। परमेश्वर उसको बोलता है और क्या खोया तूने? क्या खोया? लॉट खोया। लॉट, बड़ा लगाव था। अरे तेरे इतने बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे कि तू गिन भी नहीं पाएगा। हालेलुया। जमीन खोया, परमेश्वर ने लौटाया। बेटा खोया, परमेश्वर कह रहा है अब तेरा आने वाला है, आने वाला है। इश्माइल आएगा पहले, फिर आइजैक आएगा, उसके बाद केतुरा के बच्चे आएंगे, लेकिन तेरा अपना आने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर आपसे कह रहा है पिछले 2.5 सालों में क्या क्या खोया है, परमेश्वर उसको जोड़कर बहुतायत से देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। शायद आपने कलीसिया में अपनों को खोया है, कुछ लोग थे अब नहीं आ रहे हैं, रिश्ते खो दिए हैं। शायद आपका कोई करीबी व्यक्ति चला गया है, उसकी कमी महसूस हो रही है, और कमी हमेशा घटेगी, कमी हमेशा खलेगी, लेकिन परमेश्वर वादा करता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर इस वचन से कह रहा है खुशखबरी को बोलना, आशीष के दरवाजे परमेश्वर खोलने वाला है। हालेलुया, आमेन। हमें देखना है परमेश्वर के नजरिए से, और विश्वास से कदम उठाना है। विश्वास का कदम है इब्राहिम का। वो कहता है तू पहले देख, और तेरे को जो पसंद आया मैं परमेश्वर के नजर से देखूंगा। आमेन। और जो परमेश्वर की आत्मिक नजर से देखता है ना, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही फायदा होगा। हालेलुया। कई बार हम जो स्वाभाविक नजरिए से देखते हैं, खूबसूरत कहानी है 2 राजा 6 में एलिशा की। और कहानी कुछ ऐसी है कि एलिशा एक नगर में है, एक नगर में वो बैठा हुआ है, और उसके साथ एक नौकर है उसका। और एलिशा की वजह से एक दुश्मन राजा जो है उसको बहुत तकलीफ पहुंच रही है। एलिशा नहीं पहुंचा रहा, वो खुद ही पहुंचा रहा है अपने आप को, लेकिन एलिशा उसके राज खोल रहा है इधर बैठे बैठे। भविष्य वक्ता है ना, उसको सब पता चलता है। तो एक दिन राजा बोलता है जाओ उस नबी को गिरफ्तार करके आओ, जाओ सेना लेकर जाओ। तो अब रात को ये सोने गए, रात को दुश्मन सेना ने पूरे पहाड़ को घेर लिया, पूरे पहाड़ को घेर लिया, और बीच में एक तंबू है, ठीक है। और सुबह उठा है, अब नौकर उठा है, शायद एलिशा प्रार्थना कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। नौकर आया बाहर आराम से कुल्ली करने के लिए, देखता अरे क्या है ये, इतने सारे दुश्मन सेना, सबका शायद ढाल चमचमा रहा है,
सबका तलवार दिख रहा है, बोले हमारा तो खत्म हो गया। आके अंदर बोलता है मालिक सब खत्म, सब खत्म, दुश्मन ने हमको चारों ओर से घेर लिया है ना। वो डायलॉग नहीं है क्या, पुलिस ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, वैसा दुश्मन ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। एलीशा एकदम चिल है। एलीशा बाहर क्या बोलता है, जो हमारे साथ है वो जो हमारे खिलाफ है उससे ज्यादा है। अब नौकर बोल रहा है सर आपका गणित कुछ गलत है, आपके साथ मैं हूं, मेरे साथ आप है, ये लोग बहुत सारे हैं। तो क्या क्या बोल रहे हो आपके जो हमारे साथ है वो बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में जो हमारे खिलाफ है। अब एलीशा देखिए क्या करता है, एलीशा बोलता है प्रभु इसकी आंखें खोल। अंधा नहीं है वो कोई बर्तिमाई नहीं है कि अंधा है भाई टंग करके आंख खुलेगा, ऐसा नहीं, वो उसको दिखता है। लेकिन अक्सर इस बात को ध्यान से सुनिए, अक्सर हम देखते हैं लेकिन वो नहीं देखते जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु का फेमस डायलॉग, जिसकी आंख है वो देखे और जिसके कान है वो सुने। हालेलुया, आमीन। दोस्तों हमें मौजूदा हालात में जो भी हो रहा है परमेश्वर के नजर से देखना है। हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की नजर से देखो, ऐसा एक्शन कर गया, परमेश्वर के नजर से देखना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नजर से देखना है दोस्तों। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब हम उसकी नजर से देखते हैं। जैसे ही एलीशा ने प्रार्थना किया, क्या होता है पता नहीं क्या हुआ, उस नौकर को कुछ और नजर आया। पता है उसको क्या नजर आया? उसको नजर आया कि उस सेना के पीछे या आगे पता नहीं कहां बहुत सी एक और सेना है जो उसको पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी 3D का चश्मा लगा के पता है कैसे अलग दिखता है। वैसे गॉड ने उसको बोला अब इसकी आंखें खुली है। एलीशा ने प्रार्थना किया है, हाँ तथास्तु, खुल जा, आमीन, हालेलुया। उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा? उसने घोड़ों को देखा, रथों को देखा, और ये सब आग के हैं और बहुत ज्यादा संख्या में है। तो बोला हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ऐसा हमेशा दिखाते रहो मेरे को है ना, आमीन। ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक नजर से हर चीज को देखें। हालेलुया। अगर हम स्वाभाविक नजर से देखेंगे ना तो हमारी हालत पतरस जैसी होगी। याद है ना वो कहानी, तूफानी रात, यीशु नाव में है नहीं, चेलों की हालत खराब है, बाहर से भी पानी आ रहा है, अंदर से भी निकल रहा है पानी, और लोग सोच रहे हैं हम लोग डूब जाने वाले। पिछले बार यीशु थे, उन्होंने तूफान को डांट दिया, हम में से कोई 12 डांटेगा नहीं, और डांटेगा भी तो तूफान सुनेगा नहीं। तो अब क्या करें, क्या करें? ऐसे में रात के समय में वो किसी को देखते हैं पानी पर चलता हुआ, स्वाभाविक बात है डर बैठेगा मन में, तो वो चिल्लाते हैं भूत है, भूत है। और यीशु दूर से बोलता है मैं हूं, आवाज पहचान लिए है ना, चरवा अपने भेड़ अपनी चरवा की आवाज को पहचानता है। हाँ यीशु, यीशु बच गए भाई, बच गए। इस सब में पतरस बोलता है प्रभु अगर तू है तो मुझको बोल, मैं पानी पे चल के आऊं। सब बोल रहे रात को इतना थ्रिल ऑलरेडी था, अब इसको नया थ्रिल चाहिए। तो पतरस एकदम थ्रिल वाला आदमी है, उसको बार बार सोडा खोल के आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, उसको बड़ा शौक है वो। तो बोलता है प्रभु आप मेरे को बोलो पानी पे चल के आने को। हाँ, प्रभु बोलता है एक ही शब्द, आ आ। तो ये पतरस निकला, डरिया मत, मैं रखूंगा नहीं, बट टक टक पानी पे चल रहा है वो। सब हैरान सिवाय यीशु के, सब हैरान, पतरस भी हैरान, अरे यार कोई फोटो लो भाई, ये मेरा डीपी बनेगा अभी है ना, ये फोटो लो, फोटो लो पानी में। अब जमाना नहीं था कैमरा का, लेकिन होता तो खच 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 ले लेता था ऐसे, पानी पे चल रहा हूं मैं। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है, याद रखिए तूफान थमा नहीं है, यीशु नाव में आएगा तब तूफान थमेगा। तो तूफान अब भी चल रहा है, लहरें अब भी उठ रही है, लेकिन इसकी नजरें यीशु पर है। 2 कदम बढ़ाया, 3 कदम बढ़ाया, अब उसकी नजरें अचानक से स्वाभाविक चीजों पर जाती है। शायद एक लहर आया होगा, फिर वो देखता अरे सब आसपास तूफान चल रहा है, हवा आ रहा है, उसका ध्यान यीशु से हट गया है। और उसने क्या देखा है? आंकड़ों को, न्यूज में बता रहे इतने मर गए हैं, उतना ये हो रहा है, इसने ये खाया इस वजह से हो रहा है, वो बंद करो, ऐसा व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब, उसको भी आ गया ये सब मैसेजेस। तूफान चल रहा है एंड और क्या होता है, शास्त्र कहता है वो डूबने लगता है। और फिर यीशु उसको पकड़ता है, पता है क्या कहता है? तेरा विश्वास कहां है? क्या हुआ अल्प विश्वासी, तूने शक क्यों किया? Why did you doubt, you of little faith? जब हम स्वाभाविक नजरों से देखेंगे हालात को
तो हमारा विश्वास डगमगाएगा। हमें आत्मिक नजर से देखना है। हालेलुया। और जब हम विश्वास के नजरों से देखते हैं ना, तो क्या होता है पता है? कुछ हरकत होता है। इस कहानी से मैं अंत करूंगा। हरकत तो अगर आप एयरपोर्ट गए हैं, एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में ना ऐसे बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। जैसे आप नजदीक आओ, बड़ा दरवाजा है, आप सोचेंगे यार कहां से खोलूं, कांच ही कांच है, दोनों हैंडल नहीं है बीच में। और जैसे आप नजदीक आते हैं, कांच खुल जाता है। टैंग। ऐसा अनुभव किया है किसी ने? हाँ, आपने मॉल में देखा है, मॉल में वो सीढ़ियां होती है ना, एस्केलेटर्स बोलते हैं उसको, एस्केलेटर। आप पैर रखो, वो चलने लगता है अपने आप। हाँ, क्या आलसी बना रहे हैं ना हम लोग एकदम। जैसे पैर रखा, सीढ़ी अपने आप चल रही है। कोई सोच सकता था ऐसे, लेकिन सीढ़ी बंद है और फिर आप पैर रखो और फिर सीढ़ी चलने लगता है। एक बार का मैं किस्सा बताता हूँ। मैं एक होटल में गया था, ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैंने कमरा खोला, कार्ड होता है ना, कार्ड, उसको कार्ड डालना पड़ता है तो लाइट आता है। जैसे ही मैंने कमरा खोला, बत्ती आ गया। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, बत्ती आ गया। मैं बोलने वाला था हैंड्स अप, कौन है, कौन है, कौन है अंदर। लेकिन फिर मुझको पता चला, ये बहुत साल पहले की बात है, एक टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है मोशन डिटेक्टर। मोशन का मतलब है हरकत। वो हरकत पहचान लेता है। अगर आप ऐसा भी पैर करेंगे ना वहां पर, तो वो चालू होगा। जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे, दरवाजा को पता चलेगा, अरे आप बहुत नजदीक आ गए, खुल जाएगा। प्रभु ने मुझसे ये कहा, ऐसा ही है विश्वास। हालेलुया। जब आप कोई हरकत करते हैं विश्वास से, कुछ लोग होते हैं ना मॉल में, जो पता है जैसे सीढ़ी देखते हैं ना, पीछे हटते, मला भीती वाटते, अरे कशाला, चला मी सीढ़ी घेऊन जाईन, मी सीढ़ी घेऊन जाईन। अरे क्यों क्यों मेहनत कर रहे हो भाई? ये नहीं 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 नहीं, मेरे को डाउट है इस पे, मेरा साड़ी फंसेगा तो। हाँ, साड़ी उठा के जाओ थोड़ा ऊपर। लेकिन ये कितना सुविधा है। तो आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों को, काय करूं मैं, काय करूं, काय करूं, ये बाजी से सीढ़ी लेके चढ़ते हैं ऊपर। विश्वास, थोड़ा बहुत डर लगेगा, लेकिन विश्वास में कदम उठाना है। अब ये प्रभु ने मुझसे कहा, जब हम विश्वास से कदम उठाएंगे तो दरवाजे खुलने वाले हैं। हालेलुया, आमेन। गॉड देखेगा, अरे मोशन दिख रहा है, मोशन डिटेक्टर है, विश्वास से कुछ हरकत हो रहा है, तो दरवाजा खुलेगा। आमेन। आप कदम बढ़ाएंगे और प्रभु आपको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमेन। उसमें पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से आपने कदम उठाया है। इब्राहिम ने विश्वास से कदम उठाया और उसने आशीष को देखा। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है हम विश्वास के कदम बढ़ाए। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। लेकिन दो क्षेत्रों में मुझे खास लगा। एक मुझे लगा फाइनेंस के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। आप में से कई लोग हैं, और मैं ये किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपने अपने बटुए को बहुत सख्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको डर है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जिस वजह से आपने प्रभु के राज्य के प्रति भी बटुए को सख्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप स्वाभाविक नजरों से देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सुबह आपसे नाराज नहीं है, वो समझता है आपके दिल को, आपके डर को। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मैं आशीष के दरवाजे खोलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हरकत करना है। अगर पीछे खड़े रहकर हम इंतजार करें कि वो दरवाजा खुलेगा, वो नहीं होगा। वो मोशन डिटेक्टर है, वो जब होगा तब आप कदम बढ़ाएंगे। विश्वास भी वैसा है, जब आप कदम बढ़ाएंगे तब सीढ़ियां चलने लगेंगी, तब बत्तियां जलने लगेंगी, तब दरवाजे खुलने लगेंगे। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, उस डर को निकालो और विश्वास से मेरे राज्य में देना, क्योंकि जो विश्वास से और हर्ष से देता है, उनसे मैं प्रसन्न होता हूं और उन्हें मैं पुरस्कार देता हूं। इब्रानियों 11:6 में कहता है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, बिकॉज एनीवन हु कम्स टू हिम मस्ट बिलीव ही एग्जिस्ट एंड ही रिवॉर्ड्स एवरीवन हु अर्नेस्टली सीक्स हिम। हर कोई जो मेरे पास आता है, उसे दो बातें जाननी है। एक, मैं हूं, और दूसरा, जो मेरी खोज करता है उसे मैं पुरस्कार देता हूं। आज दोस्तों, परमेश्वर चाहता है आप विश्वास का कदम उठाए। दूसरा चीज मुझे लग रहा है, कुछ लोग यहां पर है जो उस तीसरी बकरी को देखकर डर रहे हैं। आपके मन में बहुत डर बैठा हुआ है।
परमेश्वर उस डर को निकालना चाहता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो, और इसमें फिर से कोई शर्म नहीं है, हम सबको अलग अलग समय में डर लगा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ फैसले डर को लेकर किए हैं, डर के फैसले हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मैं प्रार्थना करने वाला हूं कि परमेश्वर आपके अंदर से उस डर को निकालेगा। शाबाश, विश्वास से खड़े हो जाइए, बोलिए प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे डर लगता है, शायद मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा है जो बहुत डरावना है और उस बात का मेरे जहन में असर हुआ है, और प्रभु कह रहा है आज मैं उसे विश्वास से भर दूंगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं भाई बहनों के लिए जो खड़े हैं। प्रभु धन्यवाद कि तू हमें डर की नहीं लेकिन साहस की आत्मा देता है, विश्वास की आत्मा देता है। प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो डर पर विजयी होते हैं, वो डर पर जीत पाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारे जो भाई बहन खड़े हुए हैं, इस समय डर की आत्मा निकल जाए। द स्पिरिट ऑफ फियर बी गॉन एंड द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस कम। प्रभु साहस की आत्मा आने दे। प्रभु तू हमारे मनों से इस डर को निकाल, उस वाक्य को निकाल, उन हादसों की यादों को निकाल प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास तुझ में है। हमारे साथ जो भी होगा वो तेरी इजाजत से होगा, वो तेरी मर्जी से होगा। प्रभु साथ ही साथ प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने बटुए को सख्त किया है। प्रभु तेरा वचन कहता है पाने से देना धन्य है। हम उन वचनों को भूलना नहीं चाहते प्रभु, भले हालात हमको बता रहे हैं कि हम उसको बचाएं, संभाल कर रखें, दे नहीं, लेकिन तेरा वचन तो अटल है जो कहता है देना है, क्योंकि देने वालों से तू प्रसन्न होता है। देना तेरे चरित्र में है प्रभु। तूने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया ताकि हमारा नाश ना हो लेकिन हम बहुतायत का जीवन पाए। आइए कलीसिया, पूरे कलीसिया खड़ी हो जाए। आइए एक प्रार्थना करें कि हमारा नजरिया इब्राहिम के समान हो, हम विश्वास के नजरों से देखें। शायद आप कोई पारिवारिक हालात में हैं जहां आपके पास लूट वाली परिस्थिति आई है, कोई आपसे कुछ छीनना चाह रहा है और आप उसको पकड़े रखे हैं क्योंकि ये मेरा हक है, मैं बड़ा हूं घर में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमेश्वर आज कह रहा है क्या तुम इब्राहिम का दिल रखोगे? क्या तुम जो तुम्हारा हिस्सा है उसे जाने दोगे? क्या तुम जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया है उसे माफ करोगे? क्या तुम बलिदान करोगे? क्योंकि अगर तुम ऐसा करो तो प्रभु का वादा है कि वो तुम्हें जो तुमने दिया है उससे कई गुना ज्यादा देगा। अगर तुम लूट दोगे तो मैं तुम्हें लूट दूंगा। बहुतायत का आशीष प्रभु कह रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में हम तुझे सराहते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू अपने वादों पे पक्का है प्रभु। हम अपने विश्वास से तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, स्वाभाविक आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से हम हालातों को देखना चाहते हैं प्रभु। हमें भी वो नजर दे, हमारी भी आंखों को खोल जैसे तूने एलीशा के नौकर की आंखों को खोला, ताकि हम सब चीज आंकड़ों में और स्वाभाविक में नहीं लेकिन आत्मिक नजरिए से देखें। हम देने वाले लोग हो प्रभु, हर्ष से देने वाले, क्योंकि हम जानते हैं जब हम हर्ष से देंगे तो तू बहुतायत से हमें आशीष करेगा। खुशखबरी के ऊपर प्रभु मैं आशीष की प्रार्थना करता हूं। सच में मैं मांगता हूं प्रभु जैसे विश्वास के कदम उठाए जाएंगे अद्भुत दरवाजे खुलेंगे। जैसे आज दर्शन ने भी हमसे कहा है प्रभु दरवाजा खुलने वाला है, द्वार बना है, द्वार खुलेगा। जब हम मोशन करेंगे प्रभु तू उसको डिटेक्ट करेगा प्रभु। जब हम अंधेरों में आएंगे तब उजियाला होगा, क्योंकि विश्वास अंधेरे में रोशनी जगाता है। जब हम कदम बढ़ाएंगे तो सीढ़ियां चलने लगेंगी प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड, डिटेक्ट आवर मोशन बाय फेथ। हमारे विश्वास के हरकत को तू पहचान और उसे आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं और सारे लोगों ने कहा अरे जोर से यार, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।